हेलो गाइस, आपका वेलकम करता हूं जंक हेल्दी फीड में। और आज का टॉपिक क्या है? इट्स ऑल अबाउट प्रोटीन। की प्रोटीन के बेनिफिट्स क्या होते हैं, प्रोटीन कितना लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, और मतलब सबसे बड़ा मिथ जो आप लोगों के दिमाग में चल रहा है हम उसको बस्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स सी। जैसे कि प्रोटीन का वर्ड आपके माइंड में आते ही आपके दिमाग में क्या आता है कि प्रोटीन मतलब सप्लीमेंट। प्रोटीन खाना है तो सप्लीमेंट है, ये है। किसी को भी इतना नहीं पता। और मैं स्पेशली दिल्ली से हूं तो यहाँ तो जिम में बहुत ट्रेंड है कि ऐसे बोलते हैं, अरे भाई प्रोटीन लिया के, प्रोटीन ना लेते तो बॉडी ना बनती, प्रोटीन खाना जरूरी है। और अगर बाहर जाए, मैं जैसे हैदराबाद में भी रह चुका हूं तो वहां कहते हैं कि प्रोटीन इज नेसेसरी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बोलते हैं कि सप्लीमेंट लेना ही चाहिए। बट आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि प्रोटीन इज द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। बस दिमाग से निकाल दो कि सप्लीमेंट्स कोई चीज है, ये सब। प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो आपको फूड से मिलता है, जो डेली फूड आप खाते हैं। बस मैक्रोन्यूट्रिएंट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन। मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब क्या है कि आपको इसकी डेली ज्यादा क्वांटिटी में आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब लेस क्वांटिटी। मैंने इसको एक अदर वीडियो में कवर किया, आप उसे देख सकते हो जाके। ये नहीं है कि सिर्फ हमें प्रोटीन सप्लीमेंट से ही लेना है। आप अगर सप्लीमेंट नहीं अफोर्ड कर सकते या नहीं लेना चाहते, टोटली फाइन। आप इजीली अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, मेंटेनेंस कर सकते हो, मेंटेन करके रह सकते हो। इवन डेली आपको जिम नहीं भी जाते तब भी आप प्रोटीन इंटेक करना एक एंड पे बहुत जरूरी है। तो अब से प्लीज दिमाग से निकाल देना, इट्स नॉट सप्लीमेंट, इट्स नॉट एनीथिंग। और लोग ये भी बोलते हैं कि ये दवाई खाता है भाई, तू ये खाता है। इट्स नॉट दवाई एंड ऑल, इट्स सिंपल सप्लीमेंट एंड वे प्रोटीन मेड फ्रॉम मिल्क ओनली अंडरस्टैंड। आपको पहले थोड़ा इसका हिस्ट्री छोटा सा एक्सप्लेन करूंगा। जो प्रोटीन वर्ड है, इट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। यस, ग्रीक का एक वर्ड है। आई डोंट नो मैं अच्छा प्रोनाउंसिएशन कर पाऊंगा कि नहीं, आप गूगल कर सकते हो। इट्स प्रोनाउंस लाइक दिस, प्रोटेओस। प्रोटेओस का मतलब होता है, अगर इंग्लिश मीनिंग कराया जाए, प्राइमरी फर्स्ट लाइनअप। इसका मतलब सोच लो, जिसका नाम ही प्राइमरी और फर्स्ट लाइनअप है तो वो कितना इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। प्रोटीन इज नॉट ओनली फॉर बॉडी बिल्डर्स, नॉट ओनली फॉर एथलीट्स, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। और आपको जानकर हैरानी होगी, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे बॉडी में हर एक सेल्स के लिए। अभी तक तो आपको समझ आ गया है कि प्रोटीन क्या क्या है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हाँ, क्यों प्रोटीन लेना जरूरी है बॉडी के लिए। इसलिए बार बार प्लीज दिमाग से निकाल दें प्रोटीन। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोटीन, आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्रोन्यूट्रिएंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सप्लीमेंट्स। इट्स ओनली प्रोटीन, मैक्रोन्यूट्रिएंट। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आई थिंक इट्स, मतलब इसका यूज क्या है, ग्रोथ और मेंटेनेंस। ग्रोथ और मेंटेनेंस मतलब अगर आप अपनी बॉडी की ग्रोथ करना चाहते हो, आप रिकॉम्पोजिशन करना चाहते हो, या मसल गेन करना चाहते हो, बॉडी वेट गेन करना चाहते हो, यू नीड प्रोटीन। आप सिर्फ चाहते हो कि मैं जैसा हूं वैसे ही बॉडी रहे, मेरा कुछ चेंज ना है, मैं ऐसा का ऐसा ही रहूं, तब भी आपको एक अमाउंट में प्रोटीन चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपने बस हाँ हमें सिर्फ प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डिंग में ही चाहिए, या सिर्फ एक नॉर्मल इंसान को भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और आपको जान के बहुत हैरानी होगी। आई विश आप सबको ये सारी बातें पता हो, नहीं पता तो कोई बात नहीं, कि बेसिकली पूरा नेल हेयर इट्स मेड फ्रॉम प्रोटीन। आप देखना, किसी को अगर प्रॉब्लम हो रही है फ्यूचर में नेल्स की या हेयर की, हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसके बॉडी में प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन हो रहा है। इसलिए आपको अच्छा प्रोटीन इंटेक करना पड़ेगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या है, प्रोटीन का मेन काम क्या है, इट्स हेल्पिंग टू रीबिल्ड, मेंटेन द टिश्यूज, लाइक मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये आपके मसल ग्रोथ में हेल्प करता है, आपके बोन को स्ट्रांग करता है, आपके ब्लड में हेल्प करता है, अमीनो एसिड्स की प्रोफाइल को प्रेजेंट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रोटीन कम ले रहे हो तो काफी फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। थर्ड पॉइंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एज ए कोच मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी एथलीट हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फैट और कार्बोहाइड्रेट जैसे हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं, वैसे प्रोटीन नहीं होता। सबसे मतलब एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मुझे बॉडी बिल्डिंग में ये लगता है कि क्योंकि फैट और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बॉडी के लिए इजी होता है डाइजेस्ट करके, फटाफट आपको फील कराना, यस आई एम हंग्री, हमें दोबारा खाना चाहिए। बट प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में क्या होता है, बॉडी को मेहनत करनी पड़ती है। आप कभी भी टेस्ट कर लेना, एक आप पिज्जा खा लीजिए,
एक उसके 2 घंटे 1 डेढ़ घंटे आपको भूख लग जाएगी। बट इफ यू ट्राई टू ईट 300 ग्राम ऑफ प्योर चिकन ब्रेस्ट जो पूरा प्रोटीन है, आपको भूख नहीं लगी और इवन आप ज्यादा भी नहीं खा सकते। क्यों? वो बहुत ही इसी पॉइंट में एक और ऐड करूंगा, बहुत ही सेशिएटेड है। सेशिएटेड मतलब आपको फील कराएगा कि हाँ मैंने काफी कुछ खाना खाया हुआ है। तो प्रोटीन के मतलब इट्स वेरी डिफरेंट यार। एक और इसी में ऐड करूंगा कि हो सकता है क्या, होता ही है, अगर आप कार्ब्स और फैट को थोड़ा ज्यादा लोगे, बॉडी विल कन्वर्ट इनटू फैट, वो उसको फैट को कन्वर्ट कर लेगा जो बॉडी फैट स्टोर होता है। बट बॉडी के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है प्रोटीन को फैट में स्टोर करना। क्यों? क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीन को खुद से बॉडी को कैलोरी बर्न करनी पड़ती है, जिससे कि वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि प्रोटीन से फैट स्टोर करना। इसी में फॉलो पॉइंट क्या है? फैट लॉस और वेट लॉस। क्यों? मैं जब भी किसी को फैट लॉस डाइट पे रखता हूं या ऐसे डाइट पे रखता हूं, मैं उसको कहता हूं कि भाई प्रोटीन इंटेक हम उसका हाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन इंटेक हाई करने के बेनिफिट्स ये हैं, बॉडी को सिग्नल मिलता है कि यार वी आर हैविंग एनफ अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन से मिलता है वो, और हम मसल को ब्रेक डाउन नहीं करने देंगे। हमें भूख कम लगती है प्रोटीन खाने से और हमारा मसल मेंटेन रहता है। जितनी ज्यादा भूख कम लगेगी उतना हम फैट लॉस में कंट्रोल कर सकते हैं, चीटिंग नहीं करेंगे। और जो पहला बेनिफिट आपको बताया है कि बॉडी को खुद से कैलोरी बर्न करनी पड़ती है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। आई होप आपको सारा ये तक अभी तक समझ आया। अभी मैंने सारा चीजें एक्सप्लेन करी। ऑब्वियसली इसके ज्यादा बेनिफिट होंगे, अगर मैं ज्यादा ऐड करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, बट नहीं, अब इतना ही कंप्लीट करूंगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि यस कि अगर आप प्रोटीन कम खा रहे हो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू कैन हैव। और हो सकता है आप में से 90% 60% लोग वो प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, बट आपको पता नहीं है कि वो प्रॉब्लम्स क्यों है। सो पहला पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूंगा, इट्स कॉल्ड एडेमा। एडेमा को अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट करूंगा कि देखना, काफी लोगों को एज होने के बाद, आपके हो सकता है फादर, अंकल, आंटी, किसी को भी बड़ों को देखना स्किन लटकने लग जाती है यहां पर, और लोग कहते हैं कि मेरे को स्किन टाइट करना है, मुझे टोन होना है, बट दे आर नॉट अवेयर कि वो होता क्यों है। इट्स ए क्लियर साइन कि आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी हो है। प्रोटीन की कमी होने के कारण योर मसल डजंट हैव दैट मच ऑफ पावर, इतनी पावर नहीं है कि वो बोन और लिगामेंट के साथ एकदम जुड़ के रह सके, और इसलिए वो धीरे धीरे गले से, बैक से, हर जगह से वो लटकने लगता है और स्किन पफी वफी हो जाती है। मैंने ये ज्यादा चीजें देखी हैं लोगों के एज होने के बाद, क्योंकि उन्होंने पास्ट में अच्छा प्रोटीन इंटेक नहीं किया। लेकिन आजकल ये प्रॉब्लम 30s 40s में देखने को मिल रहा है। आई नो मेनी पीपल्स इन माई लाइफ दो इनको ये प्रॉब्लम हो रही है, और आई रिकमेंड ऑलवेज कि डाइट अगर अच्छा करना बहुत जरूरी है। इसको ये सेम फॉलो पॉइंट करूंगा कि जैसे नेल हेयर्स की प्रॉब्लम होने लग जाती है, नेल देखना व्हाइट हो जाता है, क्वालिटी खराब हो जाती है, हेयर फॉल बहुत होने जाता है। इट्स ऑल्सो क्लियर साइन कि आपको प्रोटीन लेने की जरूरत है, ज्यादा प्रोटीन इंटेक की। थोड़ा आपको नहीं कोई शैम्पू बदलने की जरूरत, ना ही कोई सप्लीमेंट डालने की जरूरत। यू हैव टू ईट प्रोटीन वेल। थर्ड पॉइंट आपको जान के बहुत ही हैरानी होगी, लोग उल्टा इसको प्रोटीन ना लेने बोलते हैं इस कंसर्न में, कि फैटी लिवर। फैटी लिवर का क्लियर कॉज देखा गया है, मैं नहीं कहूंगा सिर्फ यही कॉज है, कॉज देखा कि लेस प्रोटीन इंटेक करने से भी फैटी लिवर हो सकता है। क्यों? कि इट्स लीड्स टू ओबेसिटी। अब ये कैसे कनेक्ट हुआ? क्योंकि आप प्रोटीन इंटेक कर नहीं रहे, आपका सेशिएटिंग लेवल फुल नहीं हो रहा, आपको बार बार भूख लग जा रही है, और आप क्या कर रहे हो, जो इजीली ग्रैस्प थिंग है, जो आपको इजीली मिल जाए, जो सबसे अवेलेबल है हमारे घर में आसपास में, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, आप उसको खाते रहते हो, फिर आपको भूख लगती है आप उसको खाते हो, फिर आपको भूख लगती है उसको आप खाते हो, इस वजह से फैट गेन होता है। ऐसा जैसे कि मैंने पहले थोड़ी देर पहले बोला कि ऐसा प्रोटीन में नहीं होता। प्रोटीन काफी देर तक आपको भरा भरा फील कराता है कि मैंने कुछ खाया हुआ है, मुझे अभी खाने की जरूरत नहीं है। इसलिए जब प्रोटीन, आप एक एग्जांपल लो, आप में से बहुत लोग एक मीडियम पिज्जा इजीली खा सकते हो, बट आपको आप में से अगर मैं बोलूं 300 ग्राम प्योर चिकन ब्रेस्ट खाने बोलूं, या 300 ग्राम डायरेक्ट सोया चंक खाने बोलूं, बहुत लोग नहीं खा पाएंगे, क्योंकि वो इतना फिलिंग होता है, इतना फिल कर देता है पेट को कि आपका ब्रेन सिग्नल देता है भाई बस और नहीं खाया जा रहा। बट ऑब्वियसली पिज्जा इज नॉट हेल्दी एंड चिकन ब्रेस्ट गिव यू मोर रिजल्ट। एज ए कोच फॉर मी इज ए कंसर्न एरिया। एक और जो नेक्स्ट है कि आपका मसल मास गिरने लग जाता है। मसल मास मतलब जो मसल हार्डन, और मसल बढ़ाना बहुत डिफिकल्ट है। मसल लॉस इसलिए होता है कि बॉडी को दिखता है कि भाई सरवाइव करने के लिए इतना प्रोटीन इंटेक चाहिए हमें, उतना हमारे बॉडी में नहीं है। और आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, बट हमारे मसल्स में एबिलिटी होती है प्रोटीन को स्टोर करके रखने की।
तो बॉडी क्या करता है, मसल को ब्रेक डाउन करने लग जाता है, मसल ब्रेक डाउन करके आपकी प्रोटीन नीड्स को कंप्लीट करता है, तब वो आपको ना ही गेन करवाएगा ना ही तब आपको लूज कराएगा। तब आप उसका प्राइमरी गोल क्या होगा कि भाई इसको मुझे जिंदा रखना है, इसको प्रोटीन है। इसलिए लोगों का देखना मैल न्यूट्रिशन की वजह से प्रोटीन मसल बहुत गिरने लग जाता है, आप लगता है क्या हो गया, कमजोर हो गया है, ये हो गया है, इसीलिए क्योंकि प्रोटीन की कमी है उनके अंदर बहुत ज्यादा। और एज ए कोच मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं किसी का मसल लॉस ना होने दूं। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में बोन फ्रैक्चर। यस, आपने काफी लोगों को देखा होगा जब कि उनकी एज हो रही होती है, जब बढ़ रहे होते हैं, ज्यादा फ्रैक्चर के ट्रेंड्स बढ़ जाते हैं और फ्रैक्चर जुड़ते नहीं है। क्यों? कि दैट बोन डजंट हैव एनफ एमिनो एसिड कि वो बिल्ड अप करके उसको रीबिल्ड करे। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बोला कि प्रोटीन हैज द एबिलिटी टू रीबिल्ड, मेंटेन एंड ग्रोथ इन योर बॉडी, तो वो हड्डी को जोड़ नहीं पाता। फ्रैक्चर होगा ना, अगर आप एनफ प्रोटीन ले रहे हो, फ्रैक्चर होगा तो आपकी हड्डी बहुत जल्दी जुड़ जाएगी। इट्स हैपेंड विथ मी, मेरा एक टाइम पे मेरा फ्रैक्चर हुआ था, मतलब मेरा डाइट खराब हुआ, मेरा हड्डी नहीं जुड़ा। आई इंक्रीज द प्रोटीन इनटेक, मेरा बहुत जल्दी रिकवर हो गया ये। तो अगर एक और चीज इसी में ऐड कर देता हूं कि इवन जब आप बीमार पड़ते हो, एक प्रेग्नेंट लेडी होती है, उस टाइम उल्टा और ज्यादा प्रोटीन इंटेक की जरूरत होती है कि बॉडी काफी कुछ अंदर से एक्सट्रैक्ट करके आपको हील करवा रहा होता है, काफी कुछ। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू कि आप एक एनफ प्रोटीन जरूर लें। नेक्स्ट पॉइंट आपके बच्चों के लिए, ये पॉइंट आप लोगों को नहीं पता होता। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जो खा रहे हैं वही अपने बच्चों को दे रहे होते हैं, जिस टोटली फाइन, मैं नहीं कह रहा आप लोग गलत कर रहे हैं, बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हम इंडियंस को थोड़ा और गाइडेंस की जरूरत है कि जिससे कि हमारे बच्चों की ग्रोथ को इंप्रूव कर सकते हैं एकदम छोटे एज से ही। आप वेट मत करो उसको 18 साल 19 साल हो जाएगा तभी हम उसे किसी स्पोर्ट्स में डालेंगे या किसी ट्रेनिंग में डालेंगे। आप बचपन से उसे डाल सकते हो। दिक्कत क्या होती है, जब ग्रोथ फेज होता है उनको अच्छा डाइट नहीं मिलता, उस वजह से उनकी ग्रोथ हैम्पर होती है। आप दूसरों के बच्चों से उनका कंपैरिजन करने लग जाते हैं, यार वो बढ़ रहा है, यू डोंट नो कि वो बच्चा क्या खा रहा है, वो खा रहा है, ये कर रहा है, आप वो कंपेयर करने लग जाते हो। इसलिए आप क्या करो, अभी से अपने बच्चों की डाइट को इंप्रूव करो और एनफ प्रोटीन दो उनको, ज्यादा मत देना, एक अमाउंट में प्रोटीन है, मैं डेफिनेटली फ्यूचर में भी कवर करूंगा इसी वीडियो में कितना प्रोटीन देना चाहिए। तो आप उनको एनफ प्रोटीन दो एंड डोंट बाय दीज ड्रिंक्स गाइस, माइलो, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, मतलब टोटली वेस्ट। आई नेवर रिकमेंड एनीवन। मैं एज ए कोच, मैं सिर्फ बॉडी बिल्डिंग कोच नहीं हूं, मैं लोगों की हेल्थ भी इंप्रूव कराता हूं, हेल्थ कंडीशन को भी इंप्रूव कराता हूं। तो माइलो, हॉर्लिक्स, इन सब में क्या होता है कि भर भर के शुगर है, ओनली शुगर। शुगर का जरूरत नहीं है, शुगर हमारी बॉडी में बहुत आता है डाइट से, प्रोटीन की कमी है। आई रिकमेंड कि आप घर पे ही होल फूड से उनको प्रोटीन दो, प्रोटीन घर के फूड से। तो आप मत कंपैरिजन करो, अगर आपका बच्ची ग्रोथ नहीं है, देयर इज ए चांस कि आपके उसको सही न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, न्यूट्रिएंट की उसे कमी हो सकती है। सो अभी एक माहौल चल रहा है कोविड एंड एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इम्यून सिस्टम। एंड आपको एक और शॉक देता हूं कि यस, योर इम्यून इज वेरी मच कनेक्टेड विथ प्रोटीन। इफ यू आर नॉट ईटिंग एनफ प्रोटीन, अगर आप प्रोटीन अच्छी तरह नहीं खा रहे इतना, आपका इम्यून वीक हो सकता है। यस, इट्स प्रूव्ड। मैं कोई ऐसे हे वे बातें नहीं करूंगा, इट्स ऑल अब इन एनसीबीआई में ये रिसर्च हुआ है कि इम्यून इज इंप्रूव्ड आफ्टर ईटिंग ए गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन फॉर लॉन्ग टाइम। एनसीबीआई के लिए आप गूगल में सर्च कर सकते हैं व्हाट इज एनसीबीआई। और इसलिए इम्यून अगर आपको स्ट्रांग करना है, आप ये फालतू चक्करों में मत खाओ कि चल यही पानी पीना शुरू कर दूं, गिलोय का पानी पीना शुरू कर दूं, ये खा लो वो खा लो। स्टार्ट ईटिंग ए बेस्ट डाइट विथ प्रोटीन, यू विल इंक्रीज गुड इम्यून। इम्यून को कोई मेजर करने का कोई अभी तक नहीं आया कि हाँ इसका बेस्ट इम्यून है। इम्यून कैसे मेजर होता है? व्हाट आई कैन सी, व्हाट आई कैन टेल अबाउट माई बॉडी, दिस, हाँ कि 1-1.5 साल हो गया मुझे कोई जुकाम नहीं, मुझे कोई बुखार नहीं है, तो बाय दिस आई कैन टेल यस मुझे मेरा इम्यून स्ट्रांग है। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल्सो रिलेटेड विथ फैट लॉस, कि अगर जैसे आप प्रोटीन इंटेक करते हो अच्छे क्वांटिटी पे, ये मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला, आपकी बॉडी को बहुत डिफिकल्टी होगी उसको फैट में कन्वर्ट करने के लिए, आपको भूख कम लगेगी। लेकिन क्या होता है हमारे डाइट में, क्या है, हम दबा के कार्बोहाइड्रेट्स खाते रहते हैं, जिससे कि वो जल्दी ब्रेक डाउन होकर डाइजेस्ट कर लेता है और फिर हम दोबारा खाते हैं। धीरे धीरे हमारा कैलोरी का थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है और हम फैट गेन कर लेते हैं। और फिर कोई पूछे, हम तो भाई यही खाते हैं, हमने तो कुछ खाया ही नहीं, हमने तो थोड़ा यही खाया। क्या खाया? बस पिज्जा खाया था। अगर एक पिज्जा को कैलकुलेट करा जाए, एक मीडियम पिज्जा में 2 से 2,500 कैलोरी होती है। मैं पूरे दिन की डाइट है मेरी 2 से 2,500, तो आप ऑब्वियसली गेन करोगे ही। आपने एक दिन खाया, आपका पूरा हफ्ते का कैलोरी खराब हो गया। सो स्टार्ट ईटिंग प्रोटीन,
उससे बहुत हेल्प मिलेगी, आपके बॉडी को सेटिस्फैक्शन मिलेगी और मेटाबॉलिज्म बूस्ट होएगा। मेटाबॉलिज्म बूस्ट उसे ही कहते हैं कि जिससे कैलोरी बर्न करना, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, और आपका बॉडी फैट ज्यादा बर्न होएगा। सो अभी तक मैंने इतना ज्ञान बांट दिया है कि प्रोटीन खाने से क्या फायदा होता है और प्रोटीन ना खाने से क्या होता है। और अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मुझे कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना प्रोटीन खाना चाहिए। अब आपको मैं बताता हूं कि प्रोटीन का जो रेंज होता है, क्वांटिटी थी सबकी सेम नहीं होती। हम कैलकुलेट कैसे करते हैं प्रोटीन की, बंदे की, पर्सन की बॉडी वेट से, बॉडी मास से, एज से और एक्टिविटी से। एक्टिविटी मतलब उसका एक्टिविटी लेवल क्या है, क्या वो सेडेंटरी है, सिर्फ ऑफिस जाता है और घर आके बैठ जाता है और सो जाता है, या 3 दिन वर्कआउट करता है, या 4 दिन वर्कआउट करता है, या लेबर है 7 डेज हैवी वर्कआउट करना पड़ता है बॉडी को लेके। उस पर हम डिसाइड करते हैं कि एक इतना प्रोटीन खाना चाहिए। सो एक जनरल गाइडेंस दी गई है एफडीए की, ऑब्वियसली इट्स नॉट ए पत्थर की लकीर, दैट कि आपको 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट का आपको उतना प्रोटीन खाना है। मतलब 0. अगर आप 70 किलो के इंटू 70, तो जितना नंबर आएगा वो आपका उतना प्रोटीन आपको इंटेक करना है। मेरे पास एक मैथ है, अगर 75 को हम 0.8 से इंटू करेंगे तो हमारे पास 66 ग्राम प्रोटीन आता है। तो इट इज द इंटेक ऑफ दैट पर्सन हु हैज 75 केजी। बट हाँ, बॉडी मास एक्टिविटी भी देखी जाएगी, ये सिर्फ मैं सेडेंटरी लोगों के लिए बोल रहा हूं। और अगर कोई एथलीट है, बॉडी बिल्डर है, उनको रिकमेंड करा जा रहा है 1.2 ग्राम से लेकर 1.4 ग्राम पर केजी, उसके ऊपर उतना ले सकते हैं प्रोटीन। बट क्या ये लिमिट है? बिल्कुल भी नहीं। रिसेंट एनसीबीआई की स्टडी आई है 2 ग्राम पर पाउंड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट केजी, इवन 2 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से भी अगर प्रोटीन आप इंटेक करते हो, अगर आप एथलीट हो और बॉडी बिल्डर हो, मसल बिल्ड कर रहे हो, बॉडी कॉम्पोजिशन को चेंज कर रहे हो, तब भी आपको नुकसान कुछ नहीं है, फायदा ही है। बट आपके दिमाग से ये निकाल दूं कि अब ये मैंने बोल दिया तो ले दबा के सुबह शाम प्रोटीन 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 खाते रहना, नहीं, एक लिमिट में ही खाना है। इट डिपेंड कि आपका गोल कैसा है, उस सब से आपको प्रोटीन खाना है। हाँ, अगर आप सेडेंटरी हो, एक लिमिट अमाउंट पे रोज प्रोटीन इंटेक कर लो। नहीं अब राज की वीडियो देख ली, आज से भाई सिर्फ सुबह शाम सबको प्रोटीन खिला रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो एक लिमिट पे लेना है। और जितना मैंने नंबर दिया, इट्स ए रिकमेंडेशन फ्रॉम एफडीए। ऑब्वियसली ये चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यही सबके लिए है। नेक्स्ट पॉइंट अब इसमें कवर करना चाहूंगा, जो बहुत सारा मिथ इंडिया में स्पेशली ट्रेंड हो रहा है कि अगर आप हाई प्रोटीन इंटेक करोगे आपका किडनी डैमेज हो जाएगा। मतलब क्या ही बोलूं, देयर इज नो प्रूफ, इसका अभी तक कोई प्रूफ नहीं आया। एविडेंस जैसे आपको बताया कि अगर किसी को 2 से 3 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट भी प्रोटीन दिया गया है तो भी उसके किडनी पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा कोई भी। हाँ, अगर आपको पहले से कोई किडनी डिसीज है, डिजीज बोल रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वीक, किडनी डिसीज है, तो हो सकता है कि आपको फिल्ट्रेशन में दिक्कत हो। लेकिन आपका अगर किडनी ऑप्टिमल रेंज पे काम कर रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए प्लीज हैव योर प्रोटीन वेल, ये दिमाग से निकाल दो। गधे लोग हैं जो बार बार ये जिम में और ये सब जगह ट्रेंड करते हैं कि मत खाओ मत खाओ, बंद करो ये सब चीजें। आप इजीली खाओ प्रोटीन जितना आपको सही लग रहा है, आपको रिकमेंड कर रहा है, आपको खुद समझ नहीं आ रहा, जस्ट गो फॉर अ कोच, डाइटिशियन, किसी के पास जाओ जो आपको गाइड करे। डॉक्टर्स के पास मत जाना, डॉक्टर डजंट हैव दैट मच ऑफ बैकग्राउंड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑल। वो अपनी फील्ड में बेस्ट है बट ऑब्वियसली न्यूट्रिशन पे नहीं। दूसरा पॉइंट क्या है, एक इंडिया में मैंने कम सुना है, बाहर मैंने सुना है कि ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस किसे कहते हैं कि आपके बोन्स के कार्टिलेज के अंदर गैप आने लग जा रहा है और वहां पर वो फील जो बन रहा है प्रॉब्लम, उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। इट्स टोटली रॉन्ग ऑल्सो। एनसीबीआई ने प्रूफ किया कि ऐसा चीज कोई प्रूफ नहीं। उल्टा हाई प्रोटीन इंटेक से आपका बोन स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया, इंप्रूव होएगा, आपके जॉइंट अच्छे होंगे, योर बॉडी विल से थैंक यू कि हाँ यार आपने खाना बढ़िया खा रहे हैं, हम परफॉर्म बढ़िया करेंगे। सो अभी तक मैंने सारी चीजें कवर कर दी हैं। अब आपको जाते जाते ये चीज कवर करना चाहूंगा कि मेरी रिकमेंडेशन क्या है प्रोटीन को लेके, मैं क्या क्या रिकमेंड करता हूं, कौन कौन से सोर्स रिकमेंड करता हूं। सो इधर 2 टाइप के प्रोटीन आप ले सकते हो। 2 टाइप के प्रोटीन, मतलब ऑब्वियसली इट्स अ वन प्रोटीन, बट मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। वन इज लीन प्रोटीन एंड वन इज नॉट लीन प्रोटीन। नॉट लीन प्रोटीन, लीन प्रोटीन मतलब अगर एक खाना आप खा रहे हो और उसमें सिर्फ प्रोटीन आ रहा है, दैट्स कॉल्ड लीन प्रोटीन। अगर आप एक खाना खा रहे हो जिसमें कार्ब, प्रोटीन, फैट आ रहा है, दैट्स नॉट लीन प्रोटीन, वो कंप्लीट स्पेक्ट्रम दे रहा है। तो मेरे वेजिटेरियन दोस्तों के लिए बैड न्यूज है, वेजिटेरियन दोस्तों के लिए बैड न्यूज है कि यस, वेज में लीन प्रोटीन लेना बहुत डिफिकल्ट है।
बहुत डिफिकल्ट, आई डोंट नो दीज रिसोर्सेस, मुझे नहीं पता कौन से रिसोर्स में लीन बिल्कुल मिलता है कि हाँ पूरा प्रोटीन, कार्ब्स भरे होते हैं, फैट होता है, बट डजंट मीन कि वो बेकार है। हाँ, नॉनवेज इज सुपीरियर बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस दैट लीन प्रोटीन। जैसे अगर चिकन ब्रेस्ट आप खाते हो 300 ग्राम, मुश्किल से 3 से 4 ग्राम फैट होता है और पूरा प्रोटीन होता है। सो सोचो कितना फर्क है। वैसे ही वेज में ऐसा नहीं है सोर्स। तो अगर आप वेजिटेरियन है, आप ये दिमाग से निकाल देना कि आपका बॉडी रिकॉम्पोजिशन नहीं होगी या बॉडी बेटर नहीं होगी, इजीली आप बॉडी को चेंज कर सकते हो। तो माई नॉन वेज रिकमेंडेशंस आर फिश, कोई भी फिश ले लेना, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, क्वांटिटी के हिसाब से थोड़ा फैट कम ज्यादा होता है। फिश कोई भी खा सकते हो, चिकन ब्रेस्ट हो गया, इवन चिकन थाई भी खा सकते हो मॉडरेशन में, एग खा सकते हो, गोट खा सकते हो, इवन अगर आप कहीं जहां रहते हो बाहर कंट्री में कहीं भी बीफ भी खा सकते हो। लीन बीफ्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और इवन एनसीबीआई के रिसर्च से बताया गया द बीफ इज द सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इन होल नॉन वेज सेक्टर। क्यों? क्योंकि उसका एमिनो एसिड प्रोफाइल सबसे हाई होता है। एमिनो एसिड क्या होते हैं? देयर इज 2 टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल और एसेंशियल। नॉन एसेंशियल का मतलब कि आपकी बॉडी खुद से बना सकती है, और एसेंशियल का मतलब आपकी बॉडी को वो बाहर से लेना ही पड़ेगा। सो जिस फूड में अगर एसेंशियल फूड और जितना ज्यादा अमीनो एसिड्स होता है, इवन मेन नॉन एसेंशियल, वो फूड को गुड क्वालिटी में रखा जाता है। तो बीफ को अच्छी क्वालिटी में रखा गया है, उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन है। तो आपसे मैं रिकमेंड करूंगा, आप नॉन वेज में भी खा सकते हो, और वेज में मैं रिकमेंड करता हूं लोगों को, अपने मेरे क्लाइंट्स को, किडनी बीन्स, राजमा, लेंटिल्स, सोया चंक्स आपको लिमिट में खा सकते हो। टोफू को भी आप लिमिट में खा सकते हो, कोई एस्ट्रोजन नहीं बढ़ता। इजीली 50-40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन यू कैन ईट फ्रॉम सोया। और कोई ये सब यूट्यूब वाली वीडियो में मत जाना कि हाँ भाई तेरा एस्ट्रोजन बड़ा हो जाएगा, मैन बूब्स हो जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला, सब सही है। उससे 40-50 ग्राम प्रोटीन यू कैन ईट इजीली। और हेम्प सीड है, हेम्प सीड थोड़ा कॉस्टलियर साइड में आ जाता है, इफ यू कैन अफोर्ड तो आप डेफिनेटली लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अगर आप वेजिटेरियन हो, स्टिल आप बॉडी को चेंज कर सकते हो, ये दिमाग से निकाल देना। यू डोंट नीड टू बाय एनी सप्लीमेंट्स ऑल। हाँ, अगर आप, जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, आई एम ईटिंग 220 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डेली, तो इतना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है खाने को खाना। तो मैं क्या करता हूं, 2 चम्मच वे प्रोटीन मिला लेता हूं। और वे प्रोटीन इज वेरी सुपीरियर क्वालिटी प्रोटीन कम्स फ्रॉम मिल्क। ये लोगों को दिमाग से निकाल दो, ये नॉनवेज है, ये सब है, अंडा है, घर पे बनाना है। घर पे कोई नहीं बना सकता वे प्रोटीन को, तो इसलिए वे प्रोटीन अगर आप अफोर्ड कर सकते ले लो, नहीं कर सकते टोटली फाइन। वे प्रोटीन इज अ वेरी सुपीरियर थिंग, और मैं भी लेता हूं। तो ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करके खाना पड़ेगा। ये नहीं कि आज 4-5 चम्मच वे प्रोटीन खा लिया, 2 किलो चिकन खा लिया। ऑब्वियसली देयर इज अ कैलकुलेशन बिहाइंड इट। मैंने आपको सजेस्ट किया है। अगर आप खुद जानते हो तो प्लीज डू, नहीं जानते तो हायर सम कोच, हायर सम डाइटिशियन हु कैन रिकमेंड यू कि हाँ आपको बॉडी कैसे चेंज करना है। आई होप आपको सारा ये प्रॉब्लम समझ आया होगा अभी तक। अगर आपको नहीं समझ, प्लीज नीचे कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और आपको अगर कोई वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन है, या आपको कोई और क्वेश्चन है, आपको प्रॉब्लम हो रही है हेल्थ में, ट्रांसफॉर्मेशन में, हेल्थ में भी आपकी मैं हेल्प कर सकता हूं, या आपको बॉडी कंपोजिशन चेंज करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप कांटेक्ट करो डायरेक्टली, मुझे डीएम करो। और नीचे मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आई कैन ट्रेन यू वेल, बट यस, इट्स प्रोफेशन, नॉट फॉर फ्री। ऑब्वियसली इट्स नॉट फ्री, बट आई कैन गाइड यू। आपके पास कोई क्वेश्चन है, यू कैन शूट मी डायरेक्टली, आपको मैं फ्री में आंसर करूंगा, ऐसा कोई नहीं है। बट हाँ, इफ यू वांट ट्रेनिंग फ्रॉम मी, यस, इट्स अ प्रोफेशन फॉर मी। मैं आपको अच्छी तरह गाइड कर दूंगा इन नॉमिनल रेंज, बट यस, आपको जितना 100% आउटपुट देना पड़ेगा वो कोई नहीं दे सकता। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होगी। आज के वीडियो के लिए मैं इतना ही रखता हूं, और अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कोई नई इंफॉर्मेशन या रेसिपी, आई डोंट नो। मिलते हैं, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, राज बराट, बाय।